इसको वो इन्फेक्शन हुआ था। तो आई टेल यू फ्रॉम द स्टार्टिंग। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं पिछले आई थिंक 4 मिनट से शूट कर रही हूँ, बट वीडियो ऑन नहीं था। एंड या सी आई गॉट माई बेबी इन द वीडियो। से हाय अनु, हाय हाय। ये इसके दांत आ रहे हैं ना, तो ये इसलिए इतना काट रहा है। नो हाय। तो दिस इज़ माई बेबी एंड मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मैंने इसके लिए बेड ऑर्डर किया था। तो ये एक जगह टिकता नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने बेड ऑर्डर किया था एंड यही वो महाशय हैं जो मेरी ज़िंदगी में आए हैं और जिनकी वजह से मैं काफ़ी खुश रहने लगी हूँ। एंड मैं आपको आज ये स्टोरी बताना चाहती हूँ। मैं अनु को जब लाई थी, मतलब इसको कोई लाने का सच कोई प्लान नहीं था, बिकॉज़ मेरा एक फ्रेंड है, उसने भी एक हस्की पाला हुआ था। तो मैं भी मतलब मैं उससे अटैच थी, बट नॉट दैट मच। हम लोग हिमाचल गए थे, हिमाचल से उसको लेके आए थे एंड दैट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी एंड दैट्स अ स्टोरी फॉर अनदर टाइम। तो हनु को जब मैं लाई थी, ही वॉज एक्चुअली वेरी गुड, फिट, हेल्दी, फाइन एंड अ क्यूट लिटिल बेबी। यू कैन सी ओवर हियर इन दिस वीडियो। फिर उसके बाद में ना आई थिंक ये 1 से 1.5 महीने का था एंड ही गॉट इन्फेक्शन, जो कि काफ़ी डेडली होता है फॉर द स्पेशली, जो कि अगर आपके पास एक बहुत छोटा डॉग है तो उसके लिए काफ़ी डेडली होता है। उसका नाम पार्वो होता है। उसमें क्या होता है कि डॉग को मुंह से और जहाँ से लोग पॉटी करते हैं वहाँ से उनको ब्लड आता है एंड इट्स लाइक नॉट 1 or 2 ड्रॉप्स, इट्स लाइक इतना सारा, इतना लाइक राउंड आई। मुँह से इनको वॉमिट होता है, खून की उल्टियाँ होती है। और तो ये इसको वो इन्फेक्शन हुआ था। तो आई टेल यू फ्रॉम द स्टार्टिंग। एक दिन क्या हुआ कि ये काफ़ी मस्तीखोर है। तो एक दिन वो काफ़ी शांत था, ठीक है। तो आई जस्ट गॉट कि यार ये इतना शांत क्यों है। तो मुझे इसको एक नॉर्मल चेकअप रूटीन पे तो लेके ही जाना था। तो आई थॉट कि वाई नॉट टुडे। तो मैंने उस दिन डिसाइड किया कि इसको वेट के पास मैं लेके जाती हूँ एंड देन विल सी। तो उसमें हमने इनको डॉक्टर को बताया। तो डॉक्टर ने पूछा कि क्या इसको पॉटी जो है वो लूज़ आ रही है। तो आई सेड कि हाँ, इसने एक बार तो करी लूज़ पॉटी और इसने आई थिंक वॉमिट भी किया था इवनिंग में। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इसने ज़्यादा खा लिया है, तो इसी वजह से उसने वो निकाल दिया, क्योंकि थोड़ा सा यूजुअली वो करता था बचपन में। तो जब वो आया था तो आई थॉट कि वही एक सेम रीज़न है, बट इट वॉज़ नॉट। तो डॉक्टर ने वो सब देखा, समझा और मैंने इसको बताया कि काफ़ी शांत भी था आज। तो इसका एक टेस्ट किट आता है पार्वो का ही, वो टेस्ट किट पे ये पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आने के बाद में मतलब मुझे पता था पार्वो, मैंने स्ट्रीट डॉग्स को देखा है और उनका थोड़ा सा ट्रीटमेंट भी करवाया है, बट सी उस टाइम पे मैं कोई जॉब वॉब करती नहीं थी। और आपको भी पता है कि पेरेंट्स इतना मतलब सपोर्ट करते हैं पर इतना नहीं करते हैं। तो जितना मुझसे हो पाया, मैं और मेरी एक फ्रेंड थी, तो वो भी ट्राइड आवर बेस्ट, ठीक है। तो उसमें से कुछ पपी जो थे वो काफ़ी स्मॉल थे, तो वो बच नहीं पाए। तो मैं उस टाइम पे जब मुझे डॉक्टर ने बताया कि इसको पार्वो है, तो मैं एकदम से फ्लैशबैक में चली गई कि ओ माय गॉड, ये तो बहुत काफ़ी डेडली डिसीज़ होती है, इन्फेक्शन होता है फॉर द डॉग्स स्पेशली। ही इज़ अ वेरी लाइक आई थिंक 1 से 1.5 महीने का था वो उस टाइम पे। तो आई वॉज लाइक कि माई गॉड, ये क्या, मतलब बहुत ज़्यादा वो था। मेरा टाइम एकदम वैसे रुक गया कि एकदम धक 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 धक। तो आई आस्क्ड 1 क्वेश्चन टू माई डॉक्टर कि मैं लेट तो नहीं हो गई हूँ इसको लाने में, या ज़्यादा कुछ इसको हो तो नहीं है गया है। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, यू आर राइट ऑन टाइम। तो ट्रीटमेंट वगैरह चला इसका 10 दिनों तक चला, और 10 दिनों में इसका वॉमिट स्टॉप नहीं हो रहा था, इसको ब्लीडिंग चालू हो गई थी। लाइक पहले 2 दिन इसको 3 दिन उल्टी हुई, फिर 3 दिन के बाद इसमें बोला जाता है कि 4th और 5th डे जो इस बीमारी का होता है वो काफ़ी क्रिटिकल होता है। मतलब अगर उसके बाद पपी ने सर्वाइव कर लिया तो देयर आर हाई चांसेस कि ही विल फाइट विद द होल थिंग। तो इसने सर्वाइव किया 5th डे भी, बट इसका जो वॉमिट था, इसको ब्लीडिंग भी हुई, बट इसकी जो वॉमिट थी वो रुक नहीं रही थी। देयर वॉज ब्लड, देयर वॉज म्यूकस, ठीक है। तो 10 दिन के बाद भी, एंड 10 दिन के बाद में डॉक्टर जस्ट गेव इट टू, हमको दे दिया उन्होंने कि अब आप इसको मतलब आप इसको ले जा सकते हो। हमने मतलब दिस इज़ द बेस्ट वी आर डूइंग फॉर हिम राइट नाउ। जो भी मेडिकेशंस होती है वो यही आती है, इतनी ही आती है।
मैंने बोला कि यार अगर इसको, मतलब हमने सोचा, देयर वॉज अ ग्रुप ऑफ, मतलब मैं भी थी और मेरा एक फ्रेंड भी था और उसका भाई भी था, तो वी वर लाइक 3 to 4 पीपल अराउंड देयर। तो उसमें वी डिसाइडेड कि इनसे कुछ हो नहीं रहा है, तो लेट्स गो एंड टेक अ चांस विद अनदर क्लिनिक। तो हम उधर गए और हमने इसको रात में ही हमने डिसाइड किया कि हम इसको एडमिट करेंगे, बिकॉज उसका इतना हैवी ब्रीदिंग था, इतना हैवी ब्रीदिंग था कि, और इसका कुछ ज़्यादा वो नहीं था, मूवमेंट्स भी नहीं थे, एंड ही वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो इसको क्या हुआ कि ब्रीदिंग इश्यूज बहुत हो रहे थे और वी वर लिटिल बिट स्कैर्ड, लिटिल बिट नहीं बहुत सारा स्कैर्ड। तो हमने इसको सोचा कि लेट्स, डॉक्टर ने भी ये सजेस्ट किया कि इसको आज रात एडमिट रखो वो वाले क्लिनिक पे, बिकॉज ये वाला जो जिस पे हम दिखा रहे थे वो इट डज़ नॉट ओपन फॉर 24 आवर्स। तो हम जो 24 आवर्स ओपन रहता है हम उस पर गए। उसके बाद में इसको एडमिट रखा, 2500 सिर्फ उन्होंने लिए, सिर्फ इसको ऑब्जर्वेशन में रखने के। इसको ड्रिप नहीं चढ़ी रात भर में, ठीक है, सिर्फ इसको ऑक्सीजन चढ़ता रहा, आई थिंक उससे ज़्यादा ही ले लिए, ठीक है। तो वो हुआ और उसके बाद में सुबह भी इसको कोई इतना चेक नहीं कर रहे, इसकी बस वो सोनोग्राफी कर दी, हेयर्स निकाल लिए और बोल दिया कि लिवर में इश्यूज़ हैं ये वो। तो हमने बोला कि ठीक है, हमें मेडिकेशंस आप बताओ क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि अभी डॉक्टर आएंगे, देन दे विल चेक। और इसके पास में मतलब हम इतना वो थे कि आपको प्रायोरिटी पे चेक करना चाहिए, अगर वो इतना क्रिटिकल स्टेज पे है, इट वाज एन इमरजेंसी सिचुएशन, और आप अगर उस केस में भी इतना डिले कर रहे हो ना, तो दैट इज़ नॉट अ गुड, मतलब गुड क्लिनिक, और जो भी चीज़ें होती है वो नहीं होनी चाहिए इस तरह का प्रोसीजर। क्या पता कि अगर उसके पास में सिर्फ आधा घंटा हो लास्ट का, तो और आप उसको वो भी नहीं चेक कर पा रहे हो, प्रॉपर मेडिकेशन नहीं दे पा रहे हो, देन विल लूज अ डॉग, ठीक है। तो उसके बाद में देन अगेन वी डिसाइडेड टू चेंज द क्लिनिक, द डॉक्टर एंड एवरीथिंग। हमने उनको पैसे दिए, सोनोग्राफी की हमने रिपोर्ट तक नहीं ली, इट जस्ट उन्होंने जो बताया हमने वो किया। तो उन्होंने बोला कि आपको रिपोर्ट दे देते हैं, तो हमने बोला कि ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि वो भी रिपोर्ट आपको मैं शाम तक दूंगी। हमने बोला कि हमें नहीं चाहिए रिपोर्ट, आप रखो आपकी रिपोर्ट आपके पास में, और हम निकल गए। उसके बाद में आई मीन पता नहीं क्या हुआ कि जिस पहले क्लिनिक पे हम बता रहे थे उसी के जस्ट पास में एक क्लिनिक था जहाँ से ये ठीक होकर आया है इन जस्ट 1.5 दिन, ठीक है। तो भगवान ने क्या कृपा करी वो पता नहीं, और वी वर जस्ट सर्चिंग इट ऑन गूगल कि कौन सा सही रहेगा। तो वहाँ पे आया एक क्लिनिक, पेट एंड पेट्स करके था। तो हमने सोचा कि ठीक है लेट्स, अब हमारे पास कोई ऑप्शन है भी नहीं, तो हमें एक शॉट तो देना ही है। तो उसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, और मैं सच बताऊँ तो डॉग्स के लिए इतने सारे ऑप्शंस नहीं होते हैं जितने ह्यूमंस के लिए ऑप्शंस हैं या मेडिकेशंस हैं, ठीक है। तो हम उनके पास गए, फिर उन्होंने इसको एक ही इंजेक्शन दिया वॉमिट का, एंड द वॉमिट वॉज स्टॉप्ड। इसको ड्रिप स्टडीज़ के ट्रीटमेंट हुए 3 दिन, आई थिंक, हाँ 3 दिन में ये ट्रीटमेंट होके घर आ गया। तो मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपके पास एक डॉग है ना, तो फिर इट्स अ वेरी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि पहले मुझे भी नहीं पता था, पहले मुझे भी समझ नहीं आता था, इट्स जस्ट लाइक दूर से इतना अच्छा दिखता है, बट अगर उसको कुछ हो जाता है ना, तो देन आपको बहुत बुरा लगता है। मतलब द होल आपका जो अटैचमेंट हो जाता है एक डॉग से, या इफ़ यू आर अ पैट लवर और डॉग पेरेंट, आई थिंक यू कैन रिलेट और अंडरस्टैंड। अगर आप नहीं भी हो, स्टिल यू लव डॉग्स, तो देन ऑल्सो यू कैन रिलेट थ्रू दिस वीडियो। तो उसके बाद में 1.5 दिन में, उसके बाद भी उसको मतलब वीकनेस तो काफ़ी थी, इसके इंटेस्टाइन में ब्लिस्टर्स हो गए थे, लाइक इतने बड़े बड़े ब्लिस्टर्स, वो उसके पॉटी के थ्रू निकले हैं। बाद में इसको धीरे धीरे इसको मैं ग्राइंड करके पम्पकिन और दलिया और ये सब देती थी। ये खाता नहीं था, इसकी खाने की या पीने की पूरा वो उसका मन नहीं होता था बेसिकली। तो हम इसको इंजेक्शन से इसके मुंह में ना ऐसे इसके चम्मच से खिलाती थी, और ये बच्चे जैसे नखरे करते हैं ना, वैसे ही ये करता था। तो फिर उसके बाद में वी स्टार्टेड विथ अ रॉयल कैनन। तो उसके बाद में थोड़ा सा ही वॉज लाइक स्टेबल काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इतना ज़्यादा उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि सूप है वो एट दी एंड जाके वो इतना एनर्जी इसको प्रोवाइड नहीं कर रहा था, ये खड़े होके गिर जा रहा था। तो उसके बाद में भी इसका काफ़ी, आई थिंक इसको 1 महीना लग गया उस बीमारी से बाहर निकलने में, जो कि आई थिंक
अगर अच्छे पहले ही हम उस थर्ड वाले क्लिनिक के पास चले जाते तो आई थिंक इसको 10 दिन में वो फिट एंड फाइन हो जाता, ब्लीडिंग भी नहीं होती या कुछ भी नहीं होता। तो अभी उसका पूरा ट्रीटमेंट वहीं चल रहा है एंड बाय गॉड्स ग्रेस ही इज़ नाउ वेरी फिट एंड फाइन। इसकी वैक्सीनेशंस हो गई हैं, 2 बूस्टर्स लग चुके हैं। सो बस यही एक स्टोरी थी कि मतलब आई थिंक दैट आई शुड शेयर विथ यू गाइज, बिकॉज मैं पहली बार एक डॉग ओन कर रही हूँ एंड उसके बाद में ये एक्सपीरियंस बहुत ही, मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत ही ख़राब रहा मेरा तो। बट द हैप्पीनेस ही गिव इट टू अस, उसकी जो मस्तियाँ हैं, उसकी जो चीज़ें हैं, इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड ही इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, इज़ लाइक माई बेबी। और या सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर डॉग एंड व्हाट आई विल से कि एक बहुत अच्छा वैक्सीनेशंस डॉक्टर्स के पास, just go it with timely. I don't know what I'm saying right now, but I love him so much and ये एक experience share करना था. Thank you so much guys for watching this video and please share, like and subscribe my channel and yeah, thank you. Bye bye.